बोलो सब आज हमसे छूट रहे हे भगवान, हमको क्या बना के संसार नई जगह जाना, नए लोग, नए संबंध, नया व्यवहार। मैं जहाँ जहाँ भी जाता और लगती मोह विकासी में, जहाँ जहाँ भी जाता लगती मोह विकासी। चाहते हुए दिल लगी आपकी सेवा से मोह हो जाता है। मैं जहाँ जहाँ भी जाता और लगती मोह विकासी, और तुम्हें नाथ बता दो मेरे प्रभु, आप बता दो कैसे बनूं सन्यासी। नाथ बता सबका मोह सबका है, कैसे संन्यास अब तुम ही प्रभु बता दो मैं कैसे बनूं सन्यासी। तुम ही नाथ बता दो कैसा रहा, कैसा रहा मानो लुटे रहे कल रात तो चैन से नींद नहीं आई, यही सोचते रहे। कल मैंने यही विचारा मेरी कैसी जिंदगी है। कल मैंने यही विचारा मेरी कैसी जिंदगी है। इतना दुख छुड़लका, इतना दुख छुड़लका, सच भूख ना लगी है। वैसे तो भूख नहीं लगी, बड़ी मुश्किल से गीता जी ने 2 रोटी जबर बनाया। दिल कैसा धड़क रहा है, दिल कैसा धड़क रहा है, लुट रहे आज
मन नहीं करा था भोजन करने का। जब अभी आने से पहले 2 मिनट पहले भोजन हो जाता मेरे देव। हम कैसे फूल बनाए, हम ऐसे फूल बनाए, जन कहाँ कहाँ खिलेंगे, ऐसे फूल बनाए। हम ऐसे फूल बनाए, जानेगा कहाँ मिलेंगे। मेरी चर्चा लगाने कहाँ का होगी मेरे नाथ। बड़े उल्लास के साथ हम नए लोगों से मिलते हैं, नई जगह ढूंढ लेकिन अफसोस है कि लोग आगे नहीं आते। हम ऐसे फूल बनाए, जाने कहाँ खिलेंगे। अब तुमसे बिछुड़ रहे, जाने कब मिलेंगे। तुमसे बिछुड़ रहे, कथा भगवान की अकेला बड़ा कोई बिरला ही करवाता है, लेकिन उसमें कहीं न कहीं अकेला करा तो लेता है, लेकिन कहीं 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 न कहीं दिल के कोने में अभिमान का पौधा पैदा हो जाता है। मैंने ये कराया है, लेकिन सामूहिक कार्यक्रम का आनंद ही कुछ और है। सब मिलजुल करके कार्यक्रम को संभालते हुए सभी यथासमय सहयोग करके अच्छा लगता है, लेकिन बड़ी विडंबना है बिना बुलाए का लोग सम्मान नहीं करते। शास्त्र कहते हैं, हे नारद, हे पवन पुत्र, हे सुखदेव जी, जन जन में जाकर के मेरी कथा का प्रचार करो। ये भगवान, लेकिन आज का समाज कितना गिर गया। अगर कोई धर्म का ज्ञान का प्रचार कोई संत करने आ जाए, लोग रेस्पेक्ट नहीं करते, सहयोग नहीं करते। बड़े दुख की बात है। हिंदुओं इसलिए भगवान मेरी आपसे यही प्रार्थना है, मेरी अंतिम विनय कन्हैया, मेरी अंतिम विनय कन्हैया, और सुन लेना मेरी अंतिम विनय कन्हैया, आखिर सुन लेना मेरी अंतिम विनय कन्हैया। सहयोग प्रेम हम समझे थे, चल हमारे साथ का खेल है, लेकिन फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ ना, मेरी अंतिम विनय कन्हैया, आखिरी सुन लेना। और जो सब कथा सुन रहे हैं, सपनों में दुख मत देना। मेरी कथा में जो भाग ले रहे हैं, उन्हें सपने में दुख मत देना। जिसने कथा सुनी है, सपने में दुख मत देना। बस यही प्रार्थना कर
बस यही प्रार्थना करते आज चेतन झुक रहे मेरे प्यार से घुट रहे सब आज हमसे छुट मेरे नाथ आपसे यही मेरी विनती है, सभी को सुख संपत्ति देना, सबके घर दौलत से भरना, लेकिन धर्म के सहयोग में आने के लिए दिल भी देना। दौलत वाले तो बहुत देखे लेकिन दिल नहीं होता है, यही मेरी आपसे कामना है। आइए आज की पावन कथा में प्रवेश करें। भगवान कन्हैया ने ब्रजवासियों को आनंद देने के लिए महाराज की पावन लीला दिखाई और कामदेव को परास्त किया। क्यों कामदेव ने कहा नारद जी से, नारद जी हम गोविंद से युद्ध करना चाहते हैं। भगवान ने कहा जाकर के पूछो कैसा युद्ध करेगा, मैदान का करेगा या महलों का? महलों में तो सभी सुरक्षित होते हैं। जय हो। कामदेव ने कहा महलों में तो सब सुरक्षित होते हैं, मैं मैदान का युद्ध करूंगा। मैदान का? हाँ, मैदान में सुरक्षित नहीं रहता, न जाने किस तरफ से आक्रमण हो जाए, तो मैदान का कैसा? भगवान ने कहा ठीक है, तेरा ये चैलेंज हमें स्वीकार है कामदेव। 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 20 नहीं 50 नहीं 100 नहीं 16,108 कामनिया युवती सुंदरी मेरे पास होंगी, एक से एक सुंदर नारी। लेकिन मैं, हे कामदेव, तू मुझे विचलित नहीं कर सकता। विचलित कैसे करे? जहाँ ज्ञान रूपी भगवान शंकर हैं, ज्ञान से ही काम को काटा जा सकता है, मारा जा सकता है, कोई दूसरा तरीका नहीं है। इस तरह से कामदेव को उल्टा लटकाया भगवान ने और कहा, तब कामदेव ने अपनी हार स्वीकार की और तब भगवान के घर में प्रद्युम्न बन करके और कामदेव प्रकट हुआ, भगवान का बेटा। और फिर उसके बाद एक परंपरा लुप्त हो गई, उन्हें उस परंपरा को जागृत किया होली। होली जैसा त्योहार रोज आना चाहिए। उस समय सब एक दूसरे के गले मिलते हैं, रंग गुलाल डालते हैं, सारी बुराइयों को भूल करके एक दूसरे से प्रेम करते, ऐसा त्योहार और रोज आना चाहिए। होली सो होली भैया, आओ अब गले मिले। तो वो प्रेम का त्योहार भगवान ने पुनः परंपरा को फिर से और इस धरा पर चालू किया। होली जब हुई, वर्षा ने मित भगवान कन्हैया ने राधा को बोल दिया, हे राधे अब तुम्हारी महाराज की इच्छा पूर्ण हो गई, अब हमें जाना है। अब हमें जाना है, हमें धर्म की स्थापना के लिए। इधर भगवान जाने की तैयारी में हैं। उसी समय से राधा रानी
सब खाना पीना छूट गया। जिसने सुना सब आज भगवान की याद में रोते हैं। सुखदेव समझा रहे राजन, इधर कंस बड़ा बेचैन है, क्योंकि उसने कहा कि कमल के पुष्प आए तो कमल के पुष्प भी आ गए। अब कंस बोला कि कैसे मेरे ये काल जो पैदा हुए कैसे नष्ट हो। पुनः उसी समय दोबारा से गुरुदेव नारद जी को याद किया। नारद जी ने बताया, हे कंसराज, दोबारा से पत्र लिख करके ब्रज में भेजो बाबा नंद के लिए, और पत्र में लिखो कि हमने सारे गिले से कोई बुराइयां पीछे की भुला दी हैं। अब फिर हम नए सिरे से प्रेम से रहना चाहते हैं, इसलिए हमने एक आयोजन किया है। आप सबको आमंत्रित हैं, आप सभी सादर आमंत्रित, सभी प्रेम से आइए, हम सब मिलकर के रहना चाहते हैं। ये कंस पत्र लिखा। अब पत्र को लेके कौन जाए? क्योंकि जिस पर वो ब्रजवासी बाबा नंद भरोसा कर सके, बाबा नंद ब्रजवासी और कंस तेरी बात पे भरोसा नहीं करेंगे। ऐसा विश्वास पात्र तुम्हें भेजना होगा। तो अक्रूर को बुलाया। अक्रूर ऐसे हैं जिन पर बाबा नंद भरोसा करते हैं। अक्रूर जी आज पत्र लेकर के पहुंचे, बाबा नंद को पत्र दिया। हे ब्रज के राजा बाबा नंद, कंस ने लिखा है कि हमने एक शिव पूजन का आयोजन किया है, धनुष का आयोजन किया है, इसलिए आपको हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं, आप आ जाइए। बाबा नंद ने पत्र पढ़ा। बाबा नंद बोले, समझ गए कि कंस बड़ा अत्याचारी है, सदैव कपट की चाल चलता है, जरूर इसमें भी कोई कपट होगा। अक्रूर से कहा कि अक्रूर जी आप आए हो, लेकिन हमें कंस में भरोसा नहीं हो रहा है। अक्रूर जी बोले, नंद जी आप चिंता न करो, मैं भी ये जानता हूँ कंस की नियत ठीक नहीं है, लेकिन मैंने भी संकल्प किया है, प्रण किया है, अगर ये कंस कुछ उत्पात करेगा तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। मैंने गोकुल से लेकर के मथुरा तक सेना की टुकड़ी बिठा दी है, अगर इसने कुछ घात किया, धोखा किया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। आज अक्रूर जी ने बाबा नंद को भारी भरोसा दिया। आज चले हैं सभी। जय जय जय। इधर सारे ब्रज में ये शोर हो गया, सवेरे गोविंद जाए। जब मैया यशोदा को पता चला, यशोदा मैया आज कन्हैया को सुला करके उसके सिरहाने बैठी है। कन्हैया की आंखें लग गई, बार बार आज लाला को पुचकारती है, प्रेम से वो हाथ सिर पे घुमाती है। बेटा तू कब चला जाएगा, तेरे बिना कैसे रहूंगी। यशोदा मैया की आंखों से आंसू नहीं रुके, तो गरम गरम आंसू जब कन्हैया के ऊपर पड़े, हाय हाय, कन्हैया की निद्रा टूट गई। भैया रात के 12 बजे तू रो रही है? नहीं नहीं, नहीं रो रही है, तू रो रही है, तू रो नहीं भैया। यशोदा मैया बोली, बेटा मैंने तो कैसे कैसे डांटा फटकारे हो, मैंने तो ऊपर से भाग दिया, आज वो फोटो चली तू मेरो बेटा, तू तो बात देव लाला बेटा मुझे क्षमा कर दियो,
दशा उनकी बतलाती है कि मेरे मोहन के प्रेमी कहलाते हैं। कन्हैया बैठे हुए अपने छोटे छोटे हाथों से मैया के आंसू पहुंचे। रो तू नहीं जानती माँ, तेने मेरे लिए कैसे कैसे ताहे ने कैसे उल्हान सहे, तुमने कौनाइन टुरता धारी, कैसे कैसे ताने लेकर आते कब हो न सकी तूने हमेशा, जो हमने मांगा वो तूने दिया मैया। जितने दुख सहे तूने मेरे, ताए सके चैतन्य पुकारी, और मैया 7 जन्म तक नाई मिले मौसम सुत तो सम महतारी। 7 जन्म धरे मैया मुझे सो बेटा नहीं मिलेगा, तो जैसी मैया नहीं मिलेगी। मैं नहीं जानता किसी को, मैंने तो तेरी गोदी में आंखें खोली है माँ। जन्म देने वाली से पालने वाली का अधिकार बड़ा होता है। और मैया जब जब लोग मेरा नाम लेंगे ना, तो तेरा नाम पहले लेंगे। यशोदा नंदन कह करके मुझे पुकारेंगे, नंदन नंदन कह करके मुझे पुकारेंगे। आज मैया को सांत्वना देई, ग्वाल वाल सब रथ में सजकर अक्रूज के साथ जाने लगे। मानो रथ नहीं जा रहा, उन्हें ब्रजवासियों के प्राण जा रहे हैं। सभी खड़े हो गए। सुखदेव के राजन यशोदा मैया भी रथ के आगे खड़ी हो गई। तू मेरे ऊपर रथ निकाल को छोड़ के जा रहा है, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी। राधा रानी को भगवान ने कसम दे दी, राधे जब कन्हैया की सुनी की जाएगी गोविंद, तो राधा रानी रोने लगी। उसी समय गोविंद ने राधा को अपनी सौगंध दे दी, राधे तुम रोगी, तुम्हें कैसे धर्म की स्थापना करूंगा, तुम तो मेरा प्राण हो, तुम तो मेरी शक्ति हो, इसलिए मेरी सौगंध है राधे, रोना नहीं। आज वो प्रेम दिवाली को जी भर के रोने तक नहीं दिया, उसके आंसू अंदर ही अंदर सूख गए। रथ जा रहा, सब ब्रजवासियों को श्याम समझा रहे हैं। भैया हे गोपियों, तारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात हो। हम भी मुसाफिर, तुम भी मुसाफिर, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात हो। जरूर आज हमारा तुम्हारा वियोग हो रहा है मैया, एक जरूर संयोग होगा, हम मिलेंगे, तो रोना नहीं। बंदा टूटो डाल सा और ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिलेंगे, दूर पड़े। गोपियां राधा कृष्ण मंजू ज्योति शीला सुशीला सभी सोच रही है अब कब दर्शन होगा। आज भगवान का रथ वृंदावन से जब आगे निकला है, वो गोपियां आपस में कह रही है छलिया, ये हमको छल के चला गया। सच कहती बहना, मोहना माधवा कैसे जिएंगे बिन तुम्हारे,
बिन तुम्हारे ओहना कैसे जिएंगे बिन तुम्हारे। छोड़ के जाओ ना ज्यादा सताओ ना, सब ही के तुम प्यारे कैसे जिएंगे तुम्हारे मोहना, कैसे जिएंगे तुम्हारे। भगवान कभी किसी को प्रेम न कराए, प्रेम कराए तो प्रेमी को प्रेमी से जुदा न कर कर याद हम रोए तुम्हारी, मोहन पे खुदा हरो हमारी। कर कर याद हम रोए तुम्हारी, मोहन विमुला हरो हमारी। दिल को दुखाओ ना हमको रुलाओ ना, नैनन बहे बनारे कैसे जिएंगे बिन तुम्हारे, कैसे जिएंगे बिन तुम्हारे। भगवान के रथ को देख रही, जब तक रथ की ध्वजा नजर आती रही गोपियां खड़ी रही, अब तो केवल अपने पहियों से धूल उड़ रही है। सब गोपियां बैठ गई, आंखों में आंसू, लेकिन राधा की आंखों में आंसू नहीं, क्योंकि उसने कसम दे दी राधे रोना नहीं। तब तक एक शब्द बोली, बोली बहना काय को बैठे हो, वो छलिया के छल के चला गया। सच कह रही दीदी, इस छलिया से कोई भी दिल ना लगाए, एक दिन हंसाए हाँ 100 दिन रुलाए, दिन हंसाए हाँ 100 दिन रुलाए, एक दिन हंसाए हाँ 100 दिन रुलाए। इस छलिया से कोई दिल ना लगाए, आपस में बात कर रही है, इससे प्रेम होता है ना, उसी को दुल्हा ना दिया जाता है। इस छलिया से कोई दिल ना लगाए, एक दिन हंसाए हाँ 100 दिन रुलाए, एक दिन हंसाए हाँ 100 दिन रुलाए, एक दिन हंसाए हाँ 100 दिन रुलाए।
सखियां बोली किया प्रेम जब से समझा था अपना लागे इसकी बातों में कोई कल्पना लागे इसकी बातों में कोई कल्पना। सच ये कहना हमने इसको अपना समझा, एक तो सपना देकर चला गया। लागे बातों में कोई कल्पना, एक पल हंसाए ना एक पल रुलाए, एक दिन हंसाए ना 100 दिन रुलाए। आपस में बातें कर रहे हैं ना, सुखदेव समझा रहे हैं राजा इसके सिवा ना चाहा किसी को, देखा इन्हीं को सराहा इन्हीं को। पहले अपना बनाया मीठी मीठी बातें करके, बड़ा मित्र बोला था इसकी बातों में हम आ गए। पहले अपना बनाया हुए पराए, एक दिन हंसाए 100 दिन रुलाए। चलिया से कोई ना लगाए, एक दिन हंसाए 100 दिन रुलाए, एक दिन हंसाए 100 दिन रुलाए, एक दिन हंसाए 100 दिन रुलाए। बोलिए गोविंद भगवान की। इस तरह से आज वो सखी गोपियां सभी श्याम की ओर देखती रही। अंत में आज मेरे गोविंद का रथ ओझल हो गया, वो बेचारी बैठी रह गई। ऐसा नहीं है कि भक्त भगवान को याद करे, भगवान याद न करे। भक्त जिस प्रकार से भगवान को याद करता है, भगवान उसी तरह से याद करते हैं। लेकिन कहते ना, पहले करीब थे अब दूरियां होंगी, पहले करीब थे अब दूरियां हैं, इस चेतन के नसीब में मजबूरियां हैं। हर मानव जीवन के संगम में आशा और निराशा है, हर मानव जीवन के संगम में आशा और निराशा है। मिलकर के बिछुड़ना ये तो जीवन की परिभाषा है। आज भगवान का रथ यमुना के किनारे पहुंचा। दोनों की मासूम शक्ल को देख करके अक्रूर जी को भी मोह हो गया। सोच रहे हैं कहीं कंस के साथ में ये मासूम दोनों बेचारे बच्चे, और मैं अपनी जिम्मेदारी पर लेके आया हूँ, कंस कहीं इनके साथ में अनर्थ न कर दे। भगवान ने सोचा कि काका जी को हम मासूम लग रहे, इसलिए इन्हें चिंता है हमारी। तो भगवान ने उनकी चिंता दूर की। काका जी के शरीर में गर्मी बढ़ा दी, इतनी बेचैनी गर्मी होने लगी। सोचा कि यमुना जी में स्नान कर लो। रथ में गोविंद और बलराम बैठे हैं। अक्रूर जी यमुना के किनारे गए और जो यमुना में डुबकी लगाई, तो जैसे डुबकी लगाई क्या देखते हैं
नीचे भगवान सोने के सिंहासन पर विराजमान है। भगवान सभी देवता भगवान की सेवा में है। वही कन्हैया। अक्रूर जी ने देखा, अरे ये तो बिल्कुल श्याम जैसे लग रहे हैं, कौन है? फिर ऊपर को निकले, देखे तो भगवान कन्हैया और बलराम आपस में बातें कर रहे हैं। अरे ये तो रथ में बैठे हैं। फिर से डुबकी लगाई, देखा तो भगवान शेष नाग से सैया पर शयन कर रहे हैं और मैया लक्ष्मी पैर दबा रही है। अरे ये तो नारायण की शक्ल लग रही है। ऊपर जाके देखा तो भगवान और कन्हैया बलराम दोनों आपस में बातें कर रहे, मुस्कुरा रहे हैं। आज से चकित हो गए अक्रूर जी। मानो आज भगवान अक्रूर जी का ये संदेह दूर करें। काका जी चिंता न करो, आप घबराओ नहीं। आज पूर्ण भरोसा हो गया अक्रूर जी को, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये ब्रह्म, ये नारायण। निश्चिंत हो गए अक्रूर जी। आज रथ यमुना के किनारे पहुंचा तो ग्वाल बाल भी साथ में गए। सबने देखा कि यमुना किनारे पे बड़े चमकीले चमकीले वस्त्र सूख रहे, राजा महाराजाओं के वस्त्र। तो ग्वाल बालों ने देखा, अरे भैया कन्हैया, हम जल्दबाजी में आए गए, आखिर मामा के यहाँ जा रहे और देख हमारे कपड़ा तो ऐसे उल्टे सीधे। हम चाह रहे हैं कि अगर ये चमकीले चमकीले वस्त्र एक दाम को पैर में मिल जाए तो आनंद ही आ जाए। भगवान ने मन की बात अपने भक्तों की सुनी तो बोले अच्छा प्रयास करते हैं। तो भगवान कन्हैया नीचे रथ से उतरे। काका जी ने ठहरो। नीचे उतरे तो जाकर के देखा तो वो राशि सुंदर वस्त्र यमुना के किनारे पर सूख रहे हैं। तो कंस का धोबी उन्हें धोने के लिए आता था। ये राशि वस्त्र है। कन्हैया पास में पहुंचे तो धोबी उनको सुखा रहा है, इकट्ठा कर रहा है। गोविंद बोले, मामा जी राम राम। उस धोबी ने मुड़ के देखा, कौन हो तुम, कहां से आए हो? मामा जी हम वृंदावन से आए हैं और जानते हो आज हमारे मामा कंस ने और शिव यज्ञ को आयोजन कर और मेला लगवाया है, वहां में जा रहे हैं। हमारे कंस मामा है ना, तो तुम तो मामा ही हो, इसलिए ऐसा करो हमारे ग्वाल वाले जल्दबाजी में चले आए और उनको जो कपड़ा ने देख के मन आएगा। ऐसा करो एक दिन आपको जो वस्त्र हमें दे दे, हम तुम्हें वापस कर देंगे। धोबी लाल लाल आंखें करके बोला, अरे ग्वाल बाल गमारो, तुम्हें बोलने की तमीज नहीं, खाने की तमीज नहीं, कपड़ा पहनने की तमीज नहीं, सारे दिन जंगल में गैया चराते रहते हो। जाओ, ये वस्त्र तुम्हारे नहीं है, राशि वस्त्र हैं ये। भगवान को फटकार। भगवान तो कुछ नहीं बोले, लेकिन बलराम से दाऊ दादा से सहन नहीं हुआ। हर समय छाया की तरह मेरे दाऊ दादा और कन्हैया के पीछे खड़े रहते हैं। उनसे सहन नहीं हुआ। अरे तेरी हिम्मत कैसे पड़ी लाला से बोलने। बलराम आगे बढ़े, कहते कि 2 उंगल का ऐसा चाटा लगाया, उसकी गर्दन कट के अलग हो गई और उसके अंदर से एक ज्योति निकली और भगवान कन्हैया के चरणों में जाकर के विलीन हो गई, उद्धार हो गया उसका। ये कौन है? परीक्षित पूछ रहे हैं, गुरुदेव ये कौन है? सुखदेव समझा रहे हैं, परीक्षित ये वही धोबी है जिसने त्रेता युग में सीता मैया को वनवास दिलाया था। उस समय लक्ष्मण कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन मन ही मन में उन्हें संकल्प किया जिस दिन मौका मिलेगा तो इसका बदला तो लेना है। आज मौका मिला, क्योंकि लक्ष्मण को राम रोक देते थे, छोटे थे ना। जब गुरुजी के यहाँ दोनों गए, दोनों भैया राम लक्ष्मण गुरुजी के चरण दबाते सेवा करते हैं। जब गुरुजी सो जाते हैं
राम शयन के लिए जाते हैं तो लक्ष्मण पूरी रात पैर दबाते हैं। एक दिन देखा कि पूरी रात उसके पैर दबाते सेवा करते, राम जी ने क्रोध किया, तेरा तू आराम कर लेना है, सारी रात सेवा करता रहता, जा। फटकार दिया लक्ष्मण को, बहुत बुरा लगा। मैं छोटा हूँ ना इसलिए मुझे फटकार देते हो, डांटते हो। अब की बार आऊंगा तो बड़ा बन के आऊंगा, फिर देखूंगा तुम्हें डांट। तो यहाँ बलराम बड़े बन करके आए, लेकिन फिर भी गोविंद की सेवा करते हैं। तो आज यही धोबी है और ये वही लक्ष्मण है जो बलराम बन करके आए। सीता मैया को वनवास उसने दिलवाया। क्या कहा था इसने? एक रात इसकी पत्नी गायब रही, दूसरे दिन घर आई सवेरे, तो इसने कह दिया कि क्या मैं राम नहीं हूं? जो सीता रावण के यहाँ बाहर रही कितने समय, फिर भी राम ने अपने घर में रख लिया। जा निकल जा मेरे यहाँ से, तू रात को कहाँ रही? तो अपनी पत्नी को उसने फटका दिया, निकाल दिया, और ये बात पूरे नगर में फैल गई, और इसी के कारण सीता मैया को वनवास लगा। तो ये धोबिन पूरी रात रही कहाँ? क्यों ऐसा? इसलिए कहा, इसीलिए सारी हकीकत जान लेने के बाद ही किसी पे दोषारोपण लगाओ। लोग बिना जाने अनजाने में दोषारोपण लगा देते हैं। हम गीता जी के यहाँ ठहरे हैं और पहले दिन यहाँ परिक्रमा में कुछ 10-20 चूड़ियां आई थी, वो प्रसाद में हमारे कमरे में ले गए। अब हमने कि इसका क्या करेंगे? हमने कह ले तुम ले लो। तो उनकी बहू वह बहू ने वो 4 चूड़ी हाथ में डाल ली। अब पहन के इसमें आ गई कथा में, तो बातें बन गई कि गुरुजी स्पेशल चूड़ी लेकर वह पहनाया है। तो बिना हकीकत जाने किसी पे लांछन लगाना बहुत बुरी बात है। यही इसने किया, यही इसने किया कि अपनी पत्नी पर बिना जाने लांछन लगा दिया। एक दिन वो उसकी पत्नी और कपड़े लेकर के सरयू पे धोने के लिए गई, और सारे दिन उसने कपड़े धोए सुखाए, और शाम को कपड़ों की पोटली बांध करके वो चलने लगी। ये 500 एकड़ पे राज्य की तरफ से भागवत के सहयोग में आए हैं। भगवान सदैव भंडार भरे, खुशी प्रदान करें, और यूं ही धर्म के लिए और धन देते रहे। गोविंद एक कीर्तन हो नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव की जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव की जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो
लक्ष्मण सा भाई हो कौशल्या माई हो स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो त्याग भरत जैसा हो त्याग भरत जैसा सीता के जैसी संतान हमारी हो नगरी हो अयोध्यासी रघुकुल सागरा हो चरण राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो श्रद्धा हो श्रवण जैसी सबरी भक्ति हो श्रद्धा हो श्रवण जैसी नगरी हो अयोध्यासी नगरी हो अयोध्यासी रघुकुल सागरा हो चरण राघव की जहाँ मेरा ठिकाना हो चरण राघव की जहाँ मेरा ठिकाना हो चरण राघव की जहाँ मेरा ठिकाना हो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तो बताया तो बताया थोड़ा भी स्वर भंग हो जाता है सब गड़बड़ हो जाता है। संगीत का खेल बड़ा टेढ़ा होता है ध्यान चुक जाता है। तो वो पोटली बांध करके शाम को वस्त्र सुखा करके घर को चलने लगी। जैसे ही वो चली भयंकर काले काले बादल आ गए, भयंकर वर्षा शुरू हो गई। तो पास में एक महात्मा का है आश्रम, तो वो वस्त्र बचाने के कारण वो आश्रम में चली गई। इंतजार कर लूं ये बारिश बंद हो जाएगी तो मैं घर चली जाऊंगी। 1 घंटा 2 घंटा उस दिन वर्षा ऐसी हुई कि पूरी रात भयंकर वर्षा होती रही। अब कैसे जाए? सवेरा 4 बजे जब वर्षा बंद हुई तो वो बेचारी उन बस्तों की पोटली लेकर के जब घर पहुंची, उसके पति ने कहा कि कहाँ रही रात भर, जा निकल जा घर से, मैं राम नहीं हूँ। सीता के जाने वैसे सीता को घर में रख लिया, जा निकल जा, मेरे घर में जगह नहीं है तेरी, ये कहा उसने। लेकिन उसने बिना हकीकत जाने इल्जाम लगा दिया। तो ये वही होगी, क्योंकि मैया सीता को वनवास के लिए स्वयं लक्ष्मण ही लेके गए थे। बड़ा दुख है इनको, आज उन्होंने पूरा किया, उस धोबी का उद्धार कर दिया। बोले दाऊ जी महाराज की जय हो। ऐसे मेरे दाऊ दादा अब जैसे ही धोबी मरा और जितने ग्वाल वाले सब टूट पड़े, भैया जाके जो हाथ लगे भैया उठाया उल्टा सूलो पहनने लगे। अब ग्वाल वाल में छोटे, अब वो कपड़ा राक्षस के बड़े बड़े, अब ना यारे उल्टे सूदे लटकाए ले खिंचन लगे। भगवान बोले सारे रुक जाओ, ये बड़े बड़े कपड़ा है तुम्हारे आयरे ना और बेइज्जती कराओगे। सब कपड़ा इकट्ठे करे
और मथुरा में जब गए तो श्रीमाली नाम के एक दर्जी रहे, टेलर। बाकी पास में पहुंचे भैया जिन ग्वाल वाले के कपड़ा जो बड़े थोड़े काट छाटे के सही करते श्रीमाली ने और भगवान के कीर्तन की सेवा की। भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जो भगवान के भक्तों की सेवा सम्मान करता है भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसलिए भगवान को प्रसन्न करना है। कथा आपने सुनी, एक गजेंद्र है गजराज, सरोवर में स्नान करने के लिए चला गया। मदान होकर के मस्ती में जो कथा बने उसके अंदर हाथी सरोवर में स्नान कर रहा है, बेसुध होकर के गिरा गया। मगर ने हाथी का पैर पकड़ा और खींचने लगा, क्योंकि जल में मगर की ताकत 100 गुना हो जाती है और धरती पर हाथी की ताकत 1000 गुना हो जाती है, लेकिन जल में हाथी की ताकत काम नहीं करती। वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, मेरी रक्षा करो। भगवान को भगवान आए, गरुड़गामी गरुड़ पे सवार होकर के आए तो सबसे पहले ग्राह का उद्धार किया। ग्राह का उद्धार किया, जिसने पैर पकड़ा, इसने पूछ लिया कि गए तो गज को बचाने के लिए, लेकिन ग्राह का उद्धार क्यों किया? तो भगवान बोले, उसने मेरे भक्त के चरण पकड़े थे। गजराज मेरा भक्त मेरे भक्त के चरण पकड़े। मेरे भक्त के जो चरण पकड़ता है, भक्त को जो प्रसन्न करता है, भक्त की जो सेवा सहयोग करता है, उससे मैं जल्दी प्रसन्न होता हूँ, उसका उद्धार जल्दी करता हूँ। तो आज श्रीमाली नामक भगवान के भक्त ने सब वस्त्रों को व्यवस्थित किया। सब ग्वाल वाले को सब पहन के वो तो चकाचक कहेंगे भैया अब आनंद आवे। अब जब आगे बढ़ने लगे तो सीधा माँ बोले, कन्हैया बात है बढ़िया, तो भैया वस्त्र बढ़िया है, चकाचक। एक कमी रह गई। क्या कमी रह गई? कि ब्रजवासी के माथे में जब तक तिलक चंदन नहीं होता तब तक ब्रजवासी नहीं माने जाते। और कैसा चंदन लगा में ब्रजवासी छप्पक छप्पा पूरे माथे रंग ले। और फिर देखो तो चंदन लग जाए तो और ने का आनंद आ जाए। इसलिए माथे पे तिलक लगाना चाहिए। मस्तिष्क कभी सूना नहीं रखो। जो मस्तिष्क सूना रखते हैं उनका सौभाग्य दुर्भाग्य में बदलता है। तिलक क्यों लगाएं? तिलक हम क्यों लगाएं? पहला तिलक लगाने का कारण, तिलक कौन लगाता? बिंदी कौन लगाता है? हमारे समाज में सुहागिन होती है ना, वो बिंदी लगाती है। जिसके पिया नहीं वो बिंदी नहीं लगाता। तो इसीलिए जिसके माथे पे तिलक नहीं लगता वो विधवा है, वो सुहागिन नहीं है। क्योंकि पति के नाम का तिलक बिंदी लगाई जाती है। इसलिए हम सब नारी आत्माएं हैं और पिया तो एक ही है, उसके नाम का तिलक बिंदी लगाई जाती है। जो उस परमात्मा के नाम का तिलक बिंदी नहीं लगाएगा वो फिर सुहागिन नहीं है, वो अभागिन है। पहला कारण। दूसरा कारण है ये तीसरी आंख है, यहाँ तीसरा चक्षु है, ज्ञान चक्षु। जब जब भगवान की कृपा होती है भगवान का तीसरा नेत्र खुलता है। भोलेनाथ की कृपा जिस पे हो जाती है उसका तीसरा नेत्र खोल देता है। और जिसका तीसरा नेत्र खुल जाता है उसके आगे सारी सिद्धियां चरणों में पड़ जाती हैं। तो तीसरा नेत्र ये खोलने के लिए, मन एकाग्र करने के लिए, सर्वत्र विजय प्राप्ति के लिए यहाँ भावों के बीच में ये शिव का क्षेत्र है, ये ज्ञान का क्षेत्र है, ये चेतना का क्षेत्र है, ये शिव का क्षेत्र है। तो शिव को सम्मान करना है, वो कल्याण का देवता है। तिलक लगाना उस परब्रह्म परमात्मा का सम्मान करना होता है ना। किसी तिलक लगाते सम्मान करते हैं, तो तिलक जो लगाता है वो परब्रह्म परमात्मा का सम्मान करता है। चौथा फायदा, जिसके तिलक लगा होता है उसके आगे आदि व्याधि नकार शक्ति बिल्कुल रास्ता छोड़ देती है, उस पर कभी प्रभाव नहीं होगा। पांचवा फायदा, तिलक लगाएंगे
तो मन एकाग्र होगा, और जिसका मन एकाग्र होगा भजन में, ध्यान में, कथा में लगेगा, स्वस्थ रहेगा। और जिसके तिलक लगाया ना उसके माइग्रेन नहीं होगा। चंदन का तिलक रोज लगाइए, उसके कभी माइंड के रोग नहीं हो सकते। और अंतिम फायदा, जो तुम्हारी संतान, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात नहीं मानते हैं और तुम जहाँ तिलक लगाते हो वहां पर अपना ध्यान केंद्रित करके, अपना मन केंद्रित करके उनको आज्ञा दोगे तो तुम्हारी आज्ञा पालन करें, क्योंकि ये आज्ञा चक्र है, यहाँ से आज्ञा दी जाती है। तो इतने फायदे यहाँ तक लिखा है, किसी के तिलक लगाओ पापी से पापी क्यों न हो, और उसके प्राण निकल जाए तिलक लगा है तो उसको लेने के लिए भगवान के दूत आते हैं, पार्षद आते हैं, भगवान के धाम को जाते हैं। इसलिए इस मातु को सुहागिन बनना है, तुमको भाग्यशाली बनना है, सौभाग्यशाली बनना है, तो तिलक लगाओ, सभी तिलक लगाओ। जिनके पिया हैं वो पिया के नाम का तिलक लगाएं, वो पति को परमेश्वर समझ के तिलक लगाएं, और जिनके पति नहीं है वो परमेश्वर को पति समझ के तिलक लगाए चंदन का। तो इसलिए तिलक जरूरी, ये पहचान है हमारी सनातन हिंदू संस्कृति की। मस्तिष्क पे तिलक नहीं, हाथ में कलावा नहीं, गले में तुलसी या रुद्राक्ष माला नहीं, वो सनातनी नहीं है, वो हिंदू नहीं है। इसलिए तुम अगर अपने असली बाप की संतान हो, अंशी हो उसके, तो ये अपनी पहचान जरूर रखो, चाहे प्राण चले जाएं। इतिहास उठा के देखो, फतेह सिंह जोरावर का, उनसे कहा ये तिलक, ये चोटी कटवा दो, नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा। नहीं, हमारी संस्कृति की पहचान है, हम चोटी नहीं कटवाएंगे, तिलक नहीं पहुंचेंगे। उनको दीवारों में चिन्ह दिया, लेकिन तिलक नहीं उन्होंने छोड़ा। वो अपनी सनातन संस्कृति का चिन्ह नहीं छोड़ा। जो सनातन संस्कृति का चिन्ह भुला देता है उसकी कहीं कोई इज्जत नहीं। इसलिए आज हिंदू की नई जनरेशन, हिंदू लोग तिलक नहीं लगाते, गले में तुलसी, कंठी, रुद्राक्ष नहीं पहनते, कलावा नहीं बनवाते। भगवान कैसे प्रसन्न हो? देखो उनको, 4 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा सिर पर टोपी लगा करके हाथ में कुरान की पुस्तक लेके मस्जिद में पढ़ने के लिए जाता है। और हमारा 25 साल का युवा हिंदू का कथा में नहीं आता, सत्संग में नहीं आता। माता पिता कहे तो माता पिताओं को पागल समझते हैं। इसीलिए हिंदू धर्म, सनातन धर्म का उपास हो रहा है, नाश हो रहा है, क्योंकि आज की जनरेशन बिल्कुल भी धर्म, देश, संस्कृति के लिए जागरूक नहीं है। इसीलिए इसका नाश हो रहा है। तो हमें तिलक लगाना चाहिए। आज ब्रजवासी बोले भैया ने माथे पे तिलक चंदन होते तो आनंद आ जाता। भगवान बोले अच्छा, तब तक क्या हुआ? भगवान गली में जा रहे हैं, बलराम साथ में, बाबा नंद ठहर गए। बाबा नंद ने कहा, करे लाला कन्हैया, तू काऊ से झुके नाए, तू ब्रज को दादा है। तासो भैया जय मथुरा नगरिया और जामे रहते बदमाश, तासो तू काऊ से कछु कहियो न, तू छेड़ के चले, तेरी आदत है, काऊ से कुछ कहियो नहीं। दाऊ दादा बोले बाबा चिंता न करो, जाओ हम हैं तो क्या गम है, आप चिंता न करो। हाँ हाँ ठीक है, तू बड़ो है। तो आज बलराम और कृष्ण जा रहे हैं गली में, सब ग्वालवाल समझा रहे हैं, बड़ा सीना तान के जा रहे हैं सब, क्योंकि हिमायती तंगड़ो है ना, ग्वालवाल में भरोसा है। आगे जा रहे हैं, तब तक क्या देखा, एक लठिया टेकत हाथ में चंदनों का कटोरा लिए आए रही, कमर झुकिया 3 जगह से टेढ़ी, कालो कालो चेहरा, कुरूप शीतला के माता के दाग रहे, और चली आ रही लठिया टेकत। भगवान देखो जाके चंदन को कटोरा हाथ में, भगवान आगे आए और दोनों हाथ फैलाए। कहाँ जा रही हो सुंदरी? श्रीदामा बोलो, झट सारे सुंदरी कह रहे हो, जाके हाथ के छुए चना न चबे जाए, काली कलूटी
3 जगह से टेढ़ी जा तू सुंदरी कह रहे हो। भगवान बोले भैया तुम्हारे लिए सुंदरी ना, कहाँ जा रही हो देवी? ये 500 रुपए गुप्त दान भागवत के सहयोग में हो रहे हैं। भगवती सदैव भंडार भरे, जीवन में सब प्रकार की खुशी मिले। सुंदरी कहाँ जा रही हो? कौन है ये? सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन। ये 500 रुपए फिर से भागवती के सहयोग में गुप्त रूप से आ रहे हैं। भगवान इनको गुप्त रूप से ही धन दान से परिपूर्ण करे। और होता है ना, हम लोग थोड़ा कुछ करते हैं, दिखाते हैं, टीवी में छपवाते हैं, न्यूज़पेपर में निकलवाते हैं, लेकिन मेरा गोविंद कभी दिखाता नहीं। वो दे देता है, वो दिखाता नहीं। तो भगवान गुप्त रूप से इनके भंडार भरे। सुखदेव समझा रहे हैं राजन, ये कौन है? सारे कुरूप को जोड़ जाड़ ब्रह्मा ने इसको सिरजा था। ये 3 जगह से टेढ़ी थी और नाम ललिता था। आज समझा रहे सुखदेव राजा। भगवान बोले सुंदरी हमारे चंदन लगाओगी? कवजा बोली प्रभु मेरे हाथ से चंदन लगवाले मेरी किस्मत ही खुल जाए। लगाओ देवी चंदन। भगवान को तिलक लगा रही है और भगवान और चल के खड़े हो गए। माथे तक हाथ नहीं जा रहा। भगवान आगे बढ़े, पैर पे पैर रखा और थोड़ी बहुत 3 झटका दे, चट 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 70 हो गई। समझाए राजा। मोहन के हाथ लगाते ही वो लड़की हाय हाय हो तो इतनी सुंदर है। सब बाल बालक के मन में लड्डू फूटने लगे, हमारे चंदन लगा, हमारे लगा। कन्हैया बोले हर सारे जब को चंदन ना लगवा रहे हो, सबके चंदन लगाया। मनसुखा पास में पहुंचो और धीरे से कान में बोलो क्या है वो? शर्मा क्या बोली? कुबिया झटियों बोली उठी, ओरे मनसुखा और ही का तेरी फूट गई। श्याम पिया ने मेरी रंग दई चुनरिया, श्याम पिया ने मेरी रंग दई चुनरिया। राधा के पिया ने मेरी रंग दई चुनरिया, राधा के पिया ने मेरी रंग दई चुनरिया, राधा पिया ने मेरी रंग दई चुनरिया। ऐसी रंग दई रंग नाई छूटे, ऐसी रंग दई रंग नाई छूटे।
ऐसी रंग दई रंग नहीं छूटे, ऐसी रंग दई रंग नहीं छूटे। धोबिया धोए जाए सारी उमरिया, श्याम पिया ने मेरी रंग दई चुनरिया। श्याम पिया ने मेरी रंग दई चुनरिया, श्याम पिया ने मेरी रंग दई चुनरिया। हरी ना रंगी है, लाल ना रंगी है, हरी ना रंगी है, लाल ना रंगी है। अपने ही रंग में रंग दई चुनरिया, श्याम पिया ने मेरी रंग दई चुनरिया। श्याम पिया ने मेरी रंग दई चुनरिया, श्याम पिया ने मेरी रंग दई चुनरिया। ऐसी रंग दई रंग ना छूटे, ऐसी रंग दई रंग नहीं छूटे, रंग ना छूटे। ऐसी रंग दई रंग नहीं छूटे, ऐसी रंग दई। धोबिया धोए जाए सारी उमरिया, राधा पिया ने मेरी रंग दई चुनरिया। आगे पिया ने मेरी रंग दई चुनरिया। बोलिए बोलो भगवान तो इस तरह से आज कुब्जा से चंदन लगवा के भगवान आगे बढ़े। बलराम बोले देख ले कन्हैया, जय मामा कंस की नगरिया मथुरा, गौर से देख ले। हाँ भैया, ये है मथुरा नगरिया तू देख कनुआ, ये है मथुरा नगरिया तू देख कनुआ। ये है मथुरा नगरिया तू देख कनुआ, ये है मथुरा नगरिया तू देख कनुआ। कनुआ तू देख कनुआ, है मथुरा नगरिया तू देख कनुआ। ये है मथुरा नगरिया तू देख कनुआ, ये है मथुरा नगरिया तू देख कनुआ।
ऊंची ऊंची यहाँ की अटरिया, ऊंची ऊंची यहाँ की अटरिया, ऊंची ऊंची यहाँ की अटरिया, सुंदर सुंदर यहाँ की गुजरिया, सुंदर सुंदर यहाँ की गुजरिया, सोने चांदी की डगरिया, तू देख कनुआ, तू देख कनुआ, ये है मथुरा नगरिया, तू देख कनुआ, ये है मथुरा नगरिया, तू देख कनुआ, ये मथुरा नगरिया, तू देख आज मथुरा की शोभा को निहार रहे, आगे बढ़ते जा रहे हैं। सुंदर सुंदर फूल फुलवारी, सुंदर सुंदर फूल फुलवारी, कोयल कूक रही काली, कोयल कूक रही है कारी, पपिया पपिया मोर मुख देख कनुआ, देख कनुआ, ये है मथुरा नगरिया, ये है मथुरा नगरिया, तू देख कनुआ। तरह से आज मथुरा की सुंदर छवि को निहार रहे दो भैया, संग में ग्वाल आगे बढ़े और कहां पहुंच गए। कंस ने बड़ी होशियारी करी है, उस जहां पर ये आयोजन किया था उसके मुख्य दरवाजे पर कुवलिया पीर नाम का हाथी शराब पिला करके मदान करके वहां पे बांध दिया। वो दोनों आएंगे और आते आते कुवलिया पीर नाम का हाथी जो दहेजों मिला था कंस को, जरासंध ने दिया था इसको, उन दोनों का काम खत्म कर देगा, क्योंकि नीच नीचता नहीं छोड़ता। इसीलिए शत्रु से मित्रता कर ले वो अच्छी बात है, लेकिन कभी शत्रुता न भूलो, कभी ये हमारा शत्रु था, इस बात को न भूलो। अगर इसे भूल जाओगे तो धोखा होगा। तो आज कंस इस कुवलिया पीर नामक हाथी को खड़ा किया इसने, और भगवान इधर ही जा रहे। भगवान कन्हैया आगे है, पीछे बलराम है और सब ग्वाल वाल है। और जैसे कुवलिया पीर हाथी चिंघड़ा, बलराम आगे बढ़े और कन्हैया को झट से पीछे कर दिया और आप आगे बढ़ गए और हाथी के सामने पहुंच गए दाऊ दादा। सुखदेव समझा रहे, राजन हाथी की सूंड पकड़ी, दोनों दांत को खाड़ लिए और वो दांत मेरे दाऊ दादा ने हाथी के पेट में घुस दिए। हाथी चिंगाड़ करके मर गया। बड़ी घोर आवाज हुई। जब हाथी मरा, भगवान आगे बढ़े, तब तक सैनिक खड़े ही आगे, बड़े बड़े वीर बहादुर बलशालियों सैनिकों को खड़ा किया इसने। हाथी से बचेंगे नहीं, ले हाथी से बच भी जाएं तो सैनिक मार डालेंगे, तुरंत आदेश है, मारो इनको। भगवान आगे, बलराम पीछे। तब तक मनसुखा आगे बढ़ गया। तन को सूखो मन को सूखो, हड्डी न को ढांचे बने हुए मनसुखा को, लेकिन हिम्मत बहुत है। चूंकि हिमायती तगड़ होए और जाको हिमायती ने का अच्छा तगड़ होए तो सूखे मुंह जान आ जाती है। ए इधर नहीं जाना, सैनिक बोले इधर नहीं जाना। क्यों? इधर महाराज कंस का धनुष रखा है। भगवान कन्हैया बोले, राम जब बन के हम गए हमने धनुष तोड़े ही नहीं, फिर भी बदनामी मिली, धनुष तोड़ा। राम ने धनुष नहीं तोड़ा,
केवल प्रत्यंचा डोरी चढ़ाई, डोरी चढ़ाते समय धनुष टूट गया था। और अब बोले जब हमने किया नहीं बदनाम हो गए, अब करेंगे तोड़ेंगे। तो भगवान कन्हैया ने धनुष तोड़ा है। कहते हैं ना, राम ने मर्यादा का पालन किया, मर्यादा के दायरे में रहकर धर्म की स्थापना करी। और भगवान कन्हैया ने सिखा दिया, आगे आ रहा कलयुग, धर्म के लिए, मर्यादा के लिए, संस्कृति, देश की रक्षा के लिए कोई भी कदम उठाना पड़े, ये न किन प्रकार अपने देश की रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो, संस्कृति की रक्षा करो। वहाँ फिर आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, वहाँ पे धर्म का विचार न करो। ये कन्हैया ने सिखाया। अपने देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए कोई भी हथकंडा अपनाना पड़े, अपना लो। यही कला भगवान ने महाभारत के युद्ध में और सबको सिखाई। तो मनसुखा जब रोक लिया, भगवान उधर जा रहे हैं, द्वारपाल सेन को रोक लिया, मनसुखा आगे बढ़े, किससे बात करता है? मनसुखा, जिनसे तू बात कर रहा ना, जे मोर मुकुटधारी, पीतांबर पहने और इनके पीछे जो गौर वर्ण है, नीला वस्त्र पहने, जिनके हाथ में गदा और हल है, जानता नहीं इनको कौन है, ये कौन है? परिचय बता रहा है मनसुखा। भगवान नहीं बोल पाए। कहते हैं नरराज यही, ब्रजराज यही, महाराज यही कहलाए हैं। ये नरों के राजा हैं, ये ब्रज के राजा हैं, ये राजाओं के महाराजा हैं। भगवान को परिचय बता रहा मनसुखा। नरराज यही, ब्रजराज यही, महाराज यही कहलाए हैं। हम वृंदावन से मथुरा में तेरे राजा मारवे आए, ओ पगले। यही बताया, सुनो, नरराज यही, ब्रजराज यही, महाराज यही कहलाए। हम वृंदावन से मथुरा में कंस को मारने आए। हमारे घर में आकर के हमारे राजा को मारने की धमकी दे रहे हो, तुम्हें जरा भी डर नहीं है? मनसुखा बोले, डर? हम ब्रजवासी कहलाते हैं। ब्रजवासी, गृहस्थी का गुरु ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी होता है, सन्यासी का गुरु अविनाशी होता है, और अविनाशी का गुरु ब्रजवासी होता है। जिस अविनाशी को ब्रजवासियों ने थोड़ी सी छाछ पे नचा दिया, उस परमात्मा अविनाशी का गुरु ब्रजवासी है। हम वो हैं, हम ब्रजवासी कहलाते हैं। कहते तो रंग बदल जाए, तेरी तो का चलती है, तेरे राजा की गेंद बना। तेरी तो का चलती
चली है तेरे राजा के न बनाओ। इस तरह से मनसू का बोला। जैसे कंस मारना है तैयारी कर ले। कई दिन आए आज कंस जैसे तैसे हाथ आया है, इसीलिए एक घड़ा ले आओ, घड़ा मटका, और मटका में लाल रंग भर ले और कहीं उसको स्थापित करो। कौन मारेगा कंस मुंह? गठबंधन मारेगा। कौन मारेगा? मारेगा तू दिख रहा मैं तो पहलवान। एक दियो लटिया सारे कदियो खेल खत्म। लटिया को लट्ठा में बांधी को दिशा। ये कंस क्या अभिमान का घड़ा ही तो है, जिसके मन में तन में जीवन अभिमान भरा है, मैं वही तो कंस है। तो आज अपना परिचय दिया मनसुका ने। हम ब्रजवासी कहलाते हैं, कह दे तो रंग बदल डाले, और तेरी तो का चल रही है तेरे राजा की गेंद बनाए डाले। तेरे राजा मारे में के नहीं आए, राजा है मनसुका कह रहे हो। और बड़े बड़े राक्षस पहलवानों से जो उन्होंने ये सुना टूट पड़े। और देखते बलराम ने भगवान ने उनको चुटकी में मिटा दिया। कछु डर गए, कछु मर गए, कछु भाग गए। जो भागे प्राण बचा के कंसराज के पास, महाराज तुम्हारा काल आ गया। ये नहीं कही कि वृंदावन को छोड़ आएंगे, तुम्हारा काल आ गया। इधर तो कंस के पास पहुंचे, कंस सचेत हुआ, और इधर भगवान उसी साइड में मुड़ गए जहां पे धनुष रखा था। क्योंकि ये ब्राह्मण ने कह दिया था, रे कंस जिस दिन इस धनुष को जो तोड़ेगा बस वही तेरा आखिरी दिन होगा, वो तुझे नहीं छोड़ेगा। आज भगवान बहुत कर रहे हैं और बाई तरफ बढ़ गए जहाँ धनुष रखा था। तो जाकर के भगवान ने धनुष उठाया और हाथ से तोड़ के डाल दिया। भयंकर आवाज सुनकर के कंस बौखला गया। अपने बड़े बड़े राक्षस पहलवानों को ललकारे, सल तोसल कूट शंख चाड़ूर सब टूट पड़ो, सब टूट पड़ो। ये ग्वाल यहाँ से जिंदा न जाने पाए। सभी पहलवान सल तोसल मुष्टिक शंख चाड़ूर सभी मैदान में कूद पड़े। ग्वाल वालों को अलग कर दिया। कृष्ण बलराम दो भैया मैदान में उतर पड़े। ये नहीं पता चला कब घूसा लगता, कब प्राण पे उड़ते, कब की गर्दन तोड़ी, कब जंगा तोड़ी, कब दांत तोड़ दिए। सब देखते मेरे दाऊ दादा और कन्हैया ने सबको धराशायी कर दिया। जब कंस ने देखा सल तोसल मुष्टिक शंख चाड़ूर कृष्ण और बलराम ने देखे थे, सब मिलाए गए धूल। जब कंस की कचहरी कर और बढ़े, कंस सिंहासन छोड़कर प्राण बचा के भागा। भगवान पीछे भागे। ओ मामा कहाँ जाता है? केस पकड़ ले और धरती पे गिरा दिया और छाती पे बैठ गए। और क्या बोले? कंस बोले, अरे लाला छोड़, इन बालों में दर्द हो रहा है। कन्हैया बोले, मामा आज दर्द है रहे हो? याद कर बात, मेरी मैया देवकी के तेने केस पकड़े और रस से नीचे गिरा दी।
मैया चीखती रही तब तुझे दर्द नहीं हुआ। और क्या बोले, अरे तू सुन ले मामा भयो तेरो ड्रामा, के तो आए गए तेरो काल है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तेरा ड्रामा खत्म, अब तेरा काल भर करके आए हैं। तो भगवान ने केस पकड़े, धराम से गिरा दिया, छाती पर बैठ गए। जो गिन गिन के घूसा मारे, पापी के प्राण निकल रहे हैं। भगवान ने गर्दन पर जब घोंटू जमाया और जो गिन गिन के घूसा मारे, गिन गिन के घूसा जब मारे वे कन्हैया ने, पापी की सांस ऊपर चढ़ गई, तेज हाँफी बढ़ने लगी, घबरा गया और जो गर्दन पे घोंटू जमाया, पापी के प्राण निकल गए। सुखदेव कह रहे राजन, जब कंस मरा तो वहां के जो मथुरा के लोग थे सब दुखी थे उससे। सबने पुष्प वर्षा करी, देवताओं ने पुष्प वर्षा करी, सब ब्रजवासी खुशी के मारे नचने लगे। अरे मर गया पापी आज सभा में, और देवता पुष्प रहे बरसाए। आज सब आनंद मना रहे हैं। मर गया पापी आज सभा में, देवता पुष्प रहे बरसाए। ब्रजवासी आनंद मनाए, चेतन मन में हर्षा। भगवान की आज सुंदर झांकी को देख करके मथुरा की जो मंगलमुखी नारियां माता बहनाएं बिटिया, भगवान की सुंदर छवि को देख करके चेहरा पे पसीना की बूंदा झलक रही है और काली घुंघराली लट पसीना से माथे पे चिपक गई है। ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ के पर्वत पर काली नागिन किलोले कर रही हो। ऐसा मनोहारी रूप है मेरे प्रभु का। पापी आज सभा में देवता रहे ब्रजवासी आनंद मनाए, चेतन मन में हर्षा आए। हर कछु मन में ऐसे ऐसे सोची, आपकी मंगल सोच रही कछु मन
मन में ऐसे सोची ऐसे लला हमें मिल गया। काश हमारे बेटा होता। ये हमारी प्रेसिडेंट रेखा ये 9 वर्ष से लगातार कथा में आ रहे हैं। आज माला अर्पण करके सम्मान किया गुरु कछु कछु मन में ऐसे सोचे ऐसे लला हम कछु कछु मन में ऐसे सोच ऐसे घाट हमें मिल गया। ऐसे भैया और कछु कछु मन में ऐसे सोच ऐसे किया हमें मिल गया। ऐसे काश हमारे बोल कछु कछु मन में ऐसे सोच ऐसे